नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाप्राण महाकवि निराला पर। छायावाद के 3 स्तंभों के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुकी हूँ। वो कौन कौन से हैं? प्रसाद, पंत और महादेवी। आज हम छायावाद के चौथे स्तंभ निराला पर चर्चा करने वाले हैं। निराला कवि रूप में अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहे हैं, कालांतर में उतने ही सर्वग्राह्य और निर्विवाद सिद्ध हुए हैं। कोई कलाकार जब रूढ़ जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी और उसके समकालीन जो लोग होते हैं उसका स्वागत नहीं किया करते हैं, वरन उसे सबके विरोध का सामना करना पड़ता है और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आलोचकों ने निराला पर कई आक्रमण किए, संपादकों ने उनकी रचनाएं छापने से मना कर दिया। जिस मुक्त छंद, उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उसे स्वीकार करने समझने में ज्यादातर लोगों को देर हुई। उनके अंतर्विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया। इस दृष्टा कवि को देर से ही सही मगर साहित्य में अपना उचित स्थान मिल ही गया। निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। मैं हमेशा ये बात रिपीट करती हूँ। कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। रिपीट करने का मेरा मकसद है ताकि छात्रों को ये बातें टिप्स पे याद हो जाएं कि छायावाद के 4 स्तंभ रहे कौन कौन से? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे, लेकिन उन्हें ख्याति मुख्यतः कविता के कारण ही मिली। निराला की कविताएं अंत को अस्वीकार करने वाली कविताएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ, जो आजकल मेदिनीपुर में है। इनका जन्म अब इसमें कंफ्यूजन है आपको। इनका जन्म जो है 1896 पढ़ने में आ जाएगा, 1897, 1898, 1899 भी, यानी 1896 से लेकर 1899 तक इनका जन्म वर्ष अलग अलग जगह पे लिखा मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, खासतौर से +2 के स्टूडेंट्स, HP बोर्ड के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो NCERT की पुस्तक पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम देने चाहेंगे, या कोई भी पता नहीं बोर्ड होगा कि नहीं होगा या जो भी कुछ है अपना एग्जाम देंगे, वो इनका जन्म वर्ष जो है 1898 लिखेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, खास तौर से +2 के स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी। ठीक है, तो मैं इनका जन्म वर्ष आपको आपकी पुस्तक के हिसाब से 1898 बताती हूँ। तो इनका जन्म सन 1898 में हुआ। उनका नाम बचपन में सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उत्तर प्रदेश उन्नाव के रहने वाले थे। वे महिषादल में सिपाही की नौकरी किया करते थे। महिषादल बंगाल में है, मैंने बताया आपको, बंगाल की रियासत थी। निराला की विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। कक्षा 9 तक वो पढ़ पाए विधिवत रूप से। बाद में उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। संगीत और साहित्य में उनकी रुचि उनकी पत्नी मनोहरा देवी की वजह से हुई। मनोहरा देवी हिंदी की विदुषी थी। हिंदी में उनकी रुचि हुई। खड़ी बोली हिंदी में उन्हीं की प्रेरणा से शायद निराला ने लिखना शुरू किया होगा। मनोहरा देवी से उनका जो विवाह है 14 वर्ष की आयु में हो गया था। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं में मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हो गया। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित कर लिया था। 3 वर्ष की आयु में इनकी माता का निधन हो गया और 20 वर्ष की आयु आते आते इनके पिता का भी निधन हो गया। अपने बच्चों पुत्री सरोज और पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी के साथ साथ संयुक्त परिवार की जिम्मेवारी भी निराला पर आ गई। अब महिषादल की छोटी सी नौकरी में ये सब संभव नहीं था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली, इसमें और भी दुख इनके जीवन में आया। 1918 में पहले उनकी पत्नी जो थी मनोहरा देवी, उनका देहांत हो गया। फिर इनके चाचा का देहांत हुआ। भाई और भाभी का भी इसी दौरान देहांत हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया और इनकी कई कविताओं में भी यह बात उभर कर आई है। हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत जो है सरोज स्मृति, उसमें तो इन्होंने सरोज को ही समर्पित किया है वो जो गीत है।
उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। आर्थिक संघर्ष यानी कि पैसे की तंगी में बीता है। मैंने बताया कि छोटी सी नौकरी थी इनकी और संयुक्त परिवार की जिम्मेवारी थी। उनके जीवन में विशेष बात यह रही कि विकट परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कार्य क्षेत्र देख लें इनका, किन किन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। सूर्यकांत त्रिपाठी की नियुक्ति पिता के स्थान पर महिषादल में हुई, जो पहली नियुक्ति थी। 1918 से 22 तक उन्होंने यहाँ पर नौकरी की। उसके बाद वे संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922-23 के दौरान वे रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। विवेकानंद से भी ये प्रभावित थे और यहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1923 में जब सेठ महादेव प्रकाश के संपादकत्व में मतवाला पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, मतवाला समाचार पत्र था, तो निराला अगस्त 1923 से उसके संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो यानी आदर्श वाक्य था, अमी गरल शशि कर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। अमी गरल शशि कर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये जो है मोटो यानी आदर्श वाक्य मैंने आपको बता दिया होगा, निराला का बनाया हुआ था। इन पंक्तियों में मानो उन्होंने स्वयं को परिभाषित किया। उन्होंने सोचा मतवाला ऐसा पत्र होगा जिसमें जीवन, मृत्यु, विष, अमृत, राग विराग, संसार के इस सनातन द्वंद्व पर रचनाएं होंगी, किंतु मतवाला में ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही उस समय में प्रकाशित होने वाले किसी भी पत्र में ऐसा कुछ था जो निराला की बातों को सार्थक सिद्ध कर सकता। 1927 से 1930 तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। बाद में लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई। वे उसका संपादन करने लगे। वह सुधा में टिप्पणियां लिखने लगे। सुधा मासिक पत्रिका थी और इसके साथ वो 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। 1935 से 40 तक का समय उन्होंने लखनऊ में ही बिताया। फिर मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन व अनुवाद कार्य किया। अब इनका समस्त जो लेखन का दौर रहा वो बहुत ही विकट रहा। क्यों? सारी दुनिया निराला के पीछे पड़ी थी, निराला के विरोध में खड़ी थी। अर्थ की मार अलग से थी, अर्थ की मार यानी पैसे की तंगी अलग से थी। अपने क्रांतिकारी विचारों व जात पात विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में मानो अछूत की तरह रह रहे थे। साहित्य की दुनिया उनकी प्रतिभा व कला को पहचान नहीं पा रही थी। संपादक उनकी रचनाएं छापने से मना कर दिया करते थे। उन पर चौतरफा हमले होने लगे थे। विरोध सहने की भी एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है। धीरे धीरे निराला जो है विक्षिप्तावस्था की ओर आगे बढ़ने लगे थे। उनके जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में ही बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उनका देहांत हो गया। विकट परिस्थितियों और खराब मनस्थिति के बावजूद उनके भीतर की सृजनात्मक लौ निरंतर जलती रही है और उनके बाद की रचनाओं में इसका प्रभाव स्पष्ट है। उनकी समस्त रचनाओं में युग बोध, जातीय जीवन के तेवर और वैयक्तिक यातना का अद्भुत मिश्रण है। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1930 में माइंडेड वो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने कविता संग्रह परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस प्रकार मुक्त मनुष्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। वे लिखते हैं कि मुक्त छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय कविता में मात्रा, वर्ण, तुक आदि के बाह्य बंधनों से मुक्त होना है।
यह कविता मुक्त छंद है, न कि छंद मुक्त। इसका अपना एक आंतरिक छंद होता है, लय होती है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था जो तत्कालीन आलोचकों के गले नहीं उतरा। किसी ने इसे कैचुआ छंद कहा, किसी ने इसे रबड़ छंद कह के अपमानित किया, और भी कई तरह के उपनाम दिए होंगे, मगर निराला भविष्य दृष्टा थे, स्वप्न दृष्टा थे, अपने समय से बहुत आगे का व्यक्तित्व थे। उनकी उद्दाम कल्पना, प्रखर भावावेग, निर्बंध यौवन, निस्सीम प्राणवत्ता छंद के बंधन में समाहित नहीं हो सकती थी। निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यूह नहीं बनाए, कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया। निराला ने स्वयं कहा है, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरक्षेप वह रण कौशल। इतना विरोध होने के बावजूद वो आज के युवाओं के दिल की धड़कन है और उनका मुक्त छंद आज हिंदी साहित्य की, हिंदी काव्य की मुख्य धारा है। लेखन कार्य देख लें उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन स्वयं निराला ने कहा है कि जूही की कली जो है उनकी पहली कविता है और उन्होंने 1916 में लिखी है। प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित होने वाली पहली रचना जन्मभूमि शीर्षक से थी, जो प्रकाशित हुई। जूही की कली बाद में प्रकाशित हुई होगी, तो जन्मभूमि शीर्षक से इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। अनामिका नाम से पहला कविता संग्रह 1923 में आया। पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण, क्योंकि महिषा दल में रहे थे, बंगाली भाषा पे इनकी पकड़ थी, खड़ी बोली हिंदी पे भी पकड़ हुई, बाद में संस्कृत वगैरह कई इन्होंने भाषाएं सीखी थी। तो पहला निबंध इनका बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। मैंने बता दिया इनका पहला काव्य संग्रह जो है अनामिका नाम से 1923 में आया। बाकी काव्य संग्रह देख लेते हैं। 1923 में अनामिका पहला काव्य संग्रह, परिमल 1930 में, ये सारे काव्य संग्रह के नाम ले रही हूं मैं। गीतिका 1936 में, अनामिका द्वितीय संस्करण 1939 में आया। इस द्वितीय संस्करण में राम की शक्ति पूजा और सर्वस्मृति जैसी अमर कविताएं इसमें संकलित हैं। तुलसीदास 1939 में, कुकरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य, काकली और अपरा भी इनके काव्य संकलन हैं। उपन्यास देख लेते हैं। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिल्लेसुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950। ये अपूर्ण इनका उपन्यास है। चमेली और इंदुलेखा ये भी दो अपूर्ण उपन्यास हैं। कहानी संग्रह देख लें। लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945, देवी 1948। यह संग्रह पूर्व प्रकाशित संग्रहों से ली गई कहानियों का संकलन है। इसमें एकमात्र नई कहानी जानकी संकलित है। तो देवी जो है यह पूर्व प्रकाशित कहानियों का ये संकलन है। निबंध आलोचना इनकी देख लेते हैं। रविंद्र कविता कानन 1929, प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। पुराण कथा से भी ये संबद्ध रहे हैं। इससे संबंधित इन्होंने जो लिखा, महाभारत 1939, रामायण की कथाएं 1956। बालोपयोगी साहित्य भी इन्होंने लिखा था। भक्त द्रोह 1926, भक्त प्रहलाद 1926, भीष्म 1926, महाराणा प्रताप 1927। सीख भर कहानियां ईसब की नीति कथाएं हैं। अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। रामचरितमानस विनय भाग 1948, खड़ी बोली में यह पद्यानुवाद है, यानी काव्यात्मक अनुवाद है। आनंद मठ बांग्ला से गद्यानुवाद किया गया है। ये विश्व वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी, युगलांगुलिया, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत ये 3 खंडों में है। परिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग ये अंशानुवाद है, यानी कुछ अंशों का अनुवाद होगा इसमें। रचनावली जो है, निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में पूर्व प्रकाशित और अप्रकाशित संपूर्ण रचनाओं का सुनियोजित प्रकाशन है, जो 1983 में आया है। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है।
इनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। उनकी कविता, उनकी काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता चित्रण कौशल है। आंतरिक भाव हो या बाहरी जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियां हो या राग और रंग और गंध, सजीव चित्र हों या फिर प्राकृतिक दृश्य हों, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पाठक उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंचते हैं या फिर निराला पाठकों के मर्म तक पहुंचते हैं। उनके चित्रों में उनका भाव बोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। इसलिए उनकी बहुत सी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न हो जाती है। इस नए चित्रण कौशल और दार्शनिक गहराई के कारण उनकी कविताएं कुछ जटिल सी हो आती हैं, जिसे समझ न पाने के कारण आलोचक उन पर जटिलता और दुरूहता का आरोप लगाते हैं। उनके किसान बोध ने ही उन्हें छायावादी भूमि से आगे बढ़कर यथार्थ की नई भूमि निर्मित करने की प्रेरणा दी। विशेष स्थितियों, चरित्रों और दृश्यों को देखते हुए उनके मर्म को पहचानना और विशिष्ट वस्तुओं को ही चित्रण का विषय बनाना निराला के यथार्थवाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है। निराला पर आध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी विमुख प्रवृत्तियों का भी असर है। हम जान चुके हैं कि 1922-23 के दौरान वो रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे थे और उन्होंने अद्वैत दर्शन का अध्ययन भी किया था। इस असर के चलते वे बहुत बार चमत्कारों से विजय प्राप्त करने और संघर्षों का अंत करने का सपना देखा करते हैं। निराला प्रयोगधर्मी कवि थे। उनके प्रयोगों में एक विशेष प्रकार के साहस और सजगता के दर्शन होते हैं। यह साहस और सजगता ही निराला को निराला बनाती है। निराला की मृत्यु के बाद धर्मवीर भारती ने निराला पर एक स्मरण लेख लिखा। उसमें उनकी तुलना पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाने वाले भगीरथ से की थी। भारती ने लिखा है, भागीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा लाए थे, लेकिन निराला अपने बाद की पीढ़ियों के लिए लेके आए। आज इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि निराला को बगैर, अब देखो उन्हें किस किस तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ा साहित्य की दुनिया में। इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग कि निराला को बगैर अपना नाम दिए सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करना पड़ा होगा। पैसों के लिए उन्होंने प्रूफ का काम किया होगा। संपादक होने का श्रेय लिए बगैर दूसरों की रचनाओं को चमकाया होगा। बच्चों के लिए बाजार की मांग के अनुसार उन्होंने पुस्तिकाएं लिखी, दवाइयों के लिए विज्ञापन लिखे होंगे, शादी ब्याह के मौकों के लिए कवितानुमा पंक्तियां लिखी होंगी। निराला ने व्यक्तिगत दुर्भाग्य तो रहा ही था उनका, जो जीवन में कितने कष्ट थे, कितनी मृत्यु देखी उन्होंने अपने अपनों की। तो निराला ने व्यक्तिगत दुर्भाग्य के साथ दुनिया के इस क्रूर छल और अपमान को भी सहा, किंतु फिर भी वो कटु नहीं हुए। देखिए कितनी बड़ी बात है, वो कटु नहीं हुए। जीवन के विष को अपना प्रारब्धमान घूंट घूंट पीते रहे। जनता के हृदय जिया, जीवन विष विषम पिया। सर्वस्मृति की ये पंक्तियां उनके जीवन के, उन्होंने अपने जीवन का सार इन पंक्तियों में उड़ेल दिया है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अब जो नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उनके सकल संघर्षों की कहानी है इन दो पंक्तियों में। अब निराला के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक वीडियो में तो समाहित होने वाला नहीं है। मैं शीघ्र ही और उनके बारे में बातें लेके आऊँगी आपके सामने। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लगभग सब बातें हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स बनाएं, कॉपी पेन अपने साथ में रखा करें। अगला और वीडियो 1 या 2 या ज़्यादा भी निराला के संबंध में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।